हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 2 है। देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर, देखिए ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम आपके पास ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आ रहे हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है जेटेट में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल, पपट्टी, मेंटल कोर। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि स्थलमंडल के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि स्थलमंडल क्या होता है और वायुमंडल क्या होता है और आपका जलमंडल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए स्थलमंडल जो कठोर वाला पार्ट होती है ना, जो आपका जो धरती, जो पर्वत, जमीन, मैदान, ये जितने भी देख रहे वो स्थलमंडल हो जाएगा। जो यहाँ पे वायु रहती है, हवा रहती है, इसको हम लोग वायुमंडल कहेंगे। जो पानी वाला भाग रहता है उसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। और जहाँ पे ये तीनों जो रहेगा, जो मंडल जहाँ पे मिलता है, ठीक है। और जहाँ पे लाइफ जो रहता है आपका रहता है, लाइफ पॉसिबल रहता है, जहाँ पे हर तरीके के जीव जंतु जो है पाए जाते हैं, उसको हम लोग जीव मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल क्या हो गया? जो आपका ऊपरी मतलब जो कठोर भाग होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको हम लोग पॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्याज होता है, प्याज का जो छिलके होती है ना, पतला कलर का, पिंक कलर का, तो ठीक वैसे ही जो पृथ्वी होती है उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम लोग पॉपर्टी कहते हैं। और पॉपर्टी के ठीक अंडर क्या रहता है? आपका मेंटल रहता है। और उसके अंदर क्या रहता है? कोर रहता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, पॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी की ऊपरी परत को पॉपर्टी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत है। हाँ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, महासागरीय पॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपीय पॉपर्टी से अधिक होती है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला ही स्टेटमेंट जो है आपका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए 3500, 6371 किलोमीटर, और 4500 किलोमीटर, 7205 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। 6371 किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्वितरीय अग्नि सेल का निर्माण होता है। देखिए अग्नि सेल क्या होता है ना, जब लावा जो रहता है ना, अगर वो ठंडा होता है, ठीक है, तो वो आपका रॉक सेल में बदल जाता है, उसको हम अग्नि सेल कहते हैं। तो ये जो अग्नि सेल है दो तरह का होता है, एक बहिर्भेदीय होता है, एक अंतर्वेदी होता है। तो जब ये द्रवित लावा जो रहता है जमीन के बाहर आ जाता है और पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बहिर्भेदीय अग्नि सेल कहते हैं। लेकिन जब ये जमीन के अंदर ही रहता है और जमीन के अंदर ठंडा होता है, तब इसको हम लोग अंतर्वेदी अग्नि सेल कहते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोल रहा है बहिर्भेदीय अग्नि सेल की संरचना बड़े दानों वाली, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है चौथा जो है अंतभेदी अग्नि सेल की संरचना महीनदानी, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो भाई इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर 1 एंड 2। तो देखिए आपको समझ में आ गया कि अग्नि सेल क्या होता है और अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल क्या होती है, ठीक है। चैप्टर के डिस्कशन में हम लोग इसका बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका महाद्वीप द्रव्यमान पर पॉपर्टी की मोटाई लगभग है कितना है? 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो महाद्वीप द्रव्यमान में पॉपर्टी की जो मोटाई है ये 35 किलोमीटर। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों की विशेषता है? पहला, अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। दूसरा, इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती। तो देखिए विभिन्न प्रकार के अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। तो जब ये इस जो अवसादी सेल होता है एक के ऊपर एक वो जमा होता है और बहुत ही लंबे समय तक, तो इसमें क्या होती है ना, बहुत सारे जीवाश्म रहता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कोरल कहते हैं। तो यहाँ पे जीवाश्म रहता है, यहाँ पे बोला संभावना नहीं है, इसलिए ये तो स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला? ये सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा, 1 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट है, महासागर की पॉपर्टी के में मुख्य रूप से डैश और डैश। तो महासागर जो पॉपर्टी किससे बना हुआ है? सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, आयरन और निकल। देखिए महासागर का जो पॉपर्टी होता है ना, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ रहता है, इसको हम लोग सीमे कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमे कहते हैं। आंसर बी। नेक्स्ट है, सबसे आंतरिक परत को क्या किस रूप में जाना जाता है? तो अभी हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे कि जो आंतरिक परत होती, सॉरी, जो पहला वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी परत को पॉपर्टी कहते हैं। फिर उसका अंदर वाला जो रहता है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं। जो अंदर सब
सबसे आंतरिक रहता है उसको क्रोट कहते हैं। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये पृथ्वी की कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? क्रोट का, पपट्टी का, मेंटल का। तो भाई ये जो पपट्टी होती है ना, ये तो सिर्फ 100% का सिर्फ 1% होता है। सबसे ज़्यादा जो रहती है ना, ये आपको पपट्टी होती है। आंसर बी हो, सॉरी, अभी हम, मेरा कहने का मतलब है कि जो ऊपरी परत हम बताए थे, जो प्रॉपर्टी है वो तो बस 1% रहता है, ठीक है ना। फिर अंदर वाला मेंटल रहता है, फिर उससे अंदर क्रोड रहता है। तो ये जो मेंटल है ना, ये आपका जो है सबसे ज़्यादा रहता है। गलती से प्रॉपर्टी हम आपको एक्सप्लेन किए, लेकिन हम यहाँ पे गलती से प्रॉपर्टी बोल दिए, ठीक है। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंटल। क्लियर है ना? पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ये जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ही पतली होती है, एकदम प्याज की छिलके जैसी होती है। यानी हम लोग बोलते हैं सिर्फ 1% होता है प्रॉपर्टी। फिर अंदर का जो रहता है ना मेंटल, ये सबसे ज़्यादा रहता है। फिर आपका क्या रहता है? कोर रहता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग कितना है? तो समुद्र तल पर कितना है? 35 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40। तो याद रखिएगा समुद्र तल पर जो रहता है ये 5 किलोमीटर रहता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड मुख्य रूप से डैश और डैश से बना है? सिलिका, एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, लोहा और निकल। तो देखिए लोहा और निकल से बना हुआ रहता है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, महाद्वीप पट्टी सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बना है। दूसरा, महासागरीय पट्टी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। ये सिलिका और आयरन से नहीं बना हुआ रहता है, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमें क्या बोला है? तो हमें जो है, हमें गलत स्टेटमेंट ही बोला है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरा, पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है, बिल्कुल सही है। फिर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड होता है, ये भी सही है, ठीक है, जो कि निकल और एल्यूमिनियम से बना रहता है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऐसे। तो हमारे 6 to 8 में ऐसे ऐसे कुछ चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन जो रहता है बनता ही है आपका हर एक एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लोग अग्नेय सेल कहते हैं, जो कि 2 तरह का होता है, एक अंतर्भेदीय होता है, एक बहिर्भेदीय होता है। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक डैश और डैश है? एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और मैग्नीशियम, आयरन और निकल, इनमें से सभी। तो जो महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज हुए हैं तो ये आपका सिलिका और एल्यूमिना है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपट्टी के ठीक नीचे से मेंटल कितनी गहराई तक फैला है? 35 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 29 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 किलोमीटर, ठीक है। मेंटल की जो है सबसे ज़्यादा है ना इसका प्रतिशत, और ये कितना तक है? तो 29 किलोमीटर तक है, ठीक है। क्रोड की त्रिज्या लगभग कितना है? 35 किलोमीटर। ऑप्शन देख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। क्रोड की जो त्रिज्या है ये 35 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतित सेल में परिवर्तित हो सकती है? अग्नेय सेल और शादी सेल, दोनों सेल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब अग्नेय सेल और असादी सेल जो रहता है इसमें उच्च दाब और ताप लगता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये आपका क्रांतिक सेल में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन लेकर। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।